दोस्तों मैं प्रभात तिवारी और सार्थक क्लास में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में एक बार फिर से हम बात करने वाले हैं सुपर हिट फर्स्ट डिवीजन यूपीएसएससी है यूपीएसएससी असिस्टेंट प्रोफेसर विज्ञापन 51 के अंतर्गत जो पार्ट फर्स्ट है जीके संबंधित है, सामान्य ज्ञान संबंधित है, जो कि अनिवार्य है सभी विषयों के अभ्यर्थियों के लिए। और इस पूरी सीरीज में हमारा देखिए यही प्रयास है कि वैसे तो आपने जीके पार्ट की तैयारी काफी अच्छी तरीके से कर ली होगी, लेकिन लास्ट मोमेंट में एक वो रणनीति लेके आप लोगों के लिए जिससे कम से कम समय में आप बेहतर रिवीजन कर सके। तो इस पूरे सीरीज में हमारा प्रयास है कि जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है उनको वन लाइनर के रूप में संकलित किया गया है। तो मेरी आपको सलाह रहेगी कि इस वीडियो को कम से कम आप 2 बार जरूर देखें, और अगर आप टेस्ट सीरीज के माध्यम से भी प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो उसके लिए आप सार्थक क्लासेस ऐप डाउनलोड करके स्टोर सेक्शन में विजिट कर सकते हैं, और वहाँ पर टेस्ट सीरीज का कोर्स है, उसके माध्यम से आप अपनी बेहतरीन प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मेरा मानना है कि एग्जाम के लास्ट मोमेंट में प्रैक्टिस एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, यानी वन लाइनर और प्रैक्टिस दोनों ही वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का वीडियो। पहला पॉइंट है मिसमी पहाड़ियाँ। मिसमी पहाड़ियाँ भारत के अरुणाचल प्रदेश की उत्तर पूर्वी सीमा पर स्थित है। यह पूर्वांचल पहाड़ियों की सबसे ऊंची श्रेणी है। इन पहाड़ियों पर चीड़ तथा बांस के जंगल पाए जाते हैं, और डाफा बाम मिसमी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है। मिसमी जात का निवास भी यहीं पर है। भारत में आयकर अधिनियम 1961 का प्रभावी हुआ था, तो यह प्रभावी हुआ था 1 अप्रैल 1962 से। आयकर अधिनियम 1961 में कुल 298 धाराएं और 14 अनुसूचियां थीं। मिके पहाड़ियाँ, मिसमी पहाड़ियों के विषय में हम लोगों ने पहले ही बात कर रखी है। अब मिके पहाड़ियाँ, तो मिके पहाड़ियाँ असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के दक्षिण में स्थित पहाड़ियों का एक समूह है। ये कार्बी आंगलोंग पठार का हिस्सा है, और यूनेस्को द्वारा एलिफेंटा गुफाओं को विश्व धरोहर किस वर्ष घोषित किया गया था? तो यूनेस्को द्वारा एलिफेंटा गुफाओं को 1987 में विश्व धरोहर घोषित किया गया था। भारत का पहला राज्य कृषि विश्वविद्यालय जीवी पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर उत्तराखंड है, और इसको 17 नवंबर 1960 में स्थापित किया गया था। एलिफेंटा गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? तो एलिफेंटा गुफाएं शैव धर्म से संबंधित है। अब यहाँ पर रेस RAISE का फुल फॉर्म क्या है? तो रेस का फुल फॉर्म है रिस्पॉन्सिबल AI फॉर सोशल एम्पावरमेंट, सामाजिक सशक्तिकरण के लिए उत्तरदायी कृत्रिम बुद्धिमत्ता। और देखिए मुझे ऐसा लगता है कि AI का इस समय काफी रोल चल रहा है, तो जो आपकी यूनिट 3 है ICT संबंधित, ठीक है, उसमें AI के भी क्वेश्चन आप बिल्कुल तैयार रखिएगा। मुझे ऐसा लगता है कुछ क्वेश्चन वहाँ पे पूछे जा सकते हैं, हालांकि मेरा प्रयास रहेगा कि ये क्वेश्चन भी आपको मिले हमारी इस सीरीज में। एलिफेंटा गुफा में किस भगवान की लीलाओं का चित्रांकन किया गया है? तो भगवान शंकर की लीलाओं का चित्रांकन किया गया है। एलिफेंटा में कुल 7 गुफाएं, जिनमें से 5 हिंदू और 2 बौद्ध धर्म से संबंधित गुफाएं हैं। अजातशत्रु के शासनकाल के 8वें वर्ष में बुद्ध को निर्माण प्राप्त हुआ था। डाफला पहाड़ियां पूर्वोत्तर भारत में असम और अरुणाचल प्रदेश राज्यों की सीमा के पश्चिमी भाग पर स्थित एक पहाड़ी श्रृंखला है। यूजीसी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो यूजीसी के प्रथम अध्यक्ष जैसे आप लोग जानते हैं कि डॉक्टर शांत स्वरूप भटनागर थे, और इनका कार्यकाल था 1953 से 1955। कॉप का क्या अर्थ है? कॉप अक्सर हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, तो कॉप का मतलब होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज, और सम्मेलन में उन देशों द्वारा भाग लिया जाता है। यानी जो कॉप का जो सम्मेलन होता है, आपने देखा कॉप 21, 23 इस तरीके से, इस सम्मेलन में उन देशों द्वारा भाग लिया जाता है जिन्होंने जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन यानी UNFCCC पर हस्ताक्षर किए थे, जो 1994 में लागू हुई थी। यानी UNFCCC कब लागू हुई थी? 1994 में। किस घटना के दौरान बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य का उपनाम दिया गया था? तो बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य का उपनाम दिया गया था होम रूल आंदोलन के दौरान। फ्री इंडिया लीजन नामक सेना सुभाष चंद्र बोस द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान तैयार की गई थी। दादा भाई नौरोजी को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो आप लोग सभी लोग जानते हैं दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। इलायची पहाड़ियां, देखिए कुछ पहाड़ियां जो काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है आपका जो पार्ट फर्स्ट में भारत का सामान्य भूगोल इकाई 5 के अंतर्गत ये आपको मिलेगा, तो उसके अंतर्गत काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इलायची पहाड़ियां जिनको हम एला माला नाम से भी जानते हैं, ये दक्षिण भारत की पर्वत श्रृंखला और भारत के केरल के इडुक्की जिले में स्थित दक्षिणी पश्चिमी घाट का हिस्सा है। इलायची पहाड़ियों की औसत ऊंचाई की बात करें तो लगभग ये 2637 मीटर है, और अनाईमुडी सबसे ऊंची चोटी है इसकी। अनाईमुडी चोटी वह स्थान है जहाँ इलायची, अनामलाई और पलानी पहाड़ियां मिलती हैं। पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य इलायची पहाड़ियों के केंद्र में स्थित है, और पश्चिमी घाट और पेरियार उप समूह सहित यह क्षेत्र यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों में भी शामिल है। एक ही पैक से देखिए कई सारे पॉइंट कवर हो गए। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले मंगल पांडे 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के 6वीं कंपनी के एक सैनिक थे।
पागलपंथी अर्धधार्मिक संप्रदाय था जिसे उत्तर बंगाल में कमर शाह द्वारा चलाया गया था। राजा राममोहन राय ने 20 अगस्त 1828 को कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना की और इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था कि समाज में जो व्याप्त बुराइयां हैं उनको समाप्त करना। उन्होंने 1815 में एकेश्वरवाद के प्रचारार्थ आत्मीय सभा का भी गठन किया था। तो आत्मीय सभा का गठन कब किया था? 1815 में। किसने किया था? तो राजा राम मोहन राय ने किया था। अबुल फजल ने संस्कृत के ग्रंथ पंचतंत्र का फारसी में भाषांतर कर उसका नामकरण अनुवार-ए-सुहैली किया था। 1899 में नासिक में मित्र मेला नामक एक क्रांतिकारी संस्था की स्थापना हुई जिससे 1907 में अभिनव भारत नामक संगठन अस्तित्व में आया। भारत ने अपना पहला एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच कब और कहां खेला था? तो भारत ने अपना पहला एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच लॉर्ड्स में 1974 में इंग्लैंड के विरुद्ध खेला था। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक दादाभाई नौरोजी। लाइफ हाई की खोज 2011 में हेराल्ड हॉस जो कि स्कॉटलैंड के एडिनबर्ग विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे, इन्होंने की थी। लाइफ हाई 10 प्रकाश संचार वीएलसी पर आधारित होता है। लाइफ हाई की तकनीक में लैंप ड्राइवर, फोटो डिटेक्टर और एलईडी लैंप का उपयोग किया जाता है। उत्तर प्रदेश में किसान भाई योजना कब लागू की गई थी? तो 1992 में लागू की गई थी। पद्मश्री से सम्मानित प्रथम एथलीट कौन थे? तो पद्मश्री से सम्मानित प्रथम एथलीट थे मिल्खा सिंह। 1959 में इनको पद्मश्री दिया गया था। क्षेत्रफल के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला की अगर हम बात करें तो कौन सा? तो वो है हापुड़। प्रश्नावली के प्रकार कितने प्रकार की हो सकती है? तो प्रश्नावली कई प्रकार की हो सकती है, जैसे बंद या प्रतिबंधित प्रश्नावली, खुली या प्रतिबंधित प्रश्नावली, चित्र की प्रश्नावली, मिश्रित प्रश्नावली आदि। महमूद गजनी के हमले के बाद सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण किसने कराया था? तो महमूद गजनी के हमले के बाद सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण किया था भीमदेव ने। बंगाल का पहला क्रांतिकारी संगठन कौन था? तो अनुशीलन समिति है। वारिंद्र घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त के सहयोग से 1907 में कलकत्ता में अनुशीलन समिति का गठन किया गया था। दोदा बेटा केरल और तमिलनाडु में स्थित है। नीलगिरी पर्वत का सबसे ऊंचा पर्वत डोडा बेटा 8,652 फीट इसकी ऊंचाई है। चोटी के चारों एक आरक्षित वन क्षेत्र है। दोदा बेटा किस घाट का हिस्सा है? तो दोदा बेटा पश्चिमी घाट का हिस्सा है। भारत पहली बार एक प्रतिनिधि संस्थान पेश किया गया था भारतीय परिषद अधिनियम 1861 द्वारा। फिजिकल और नेटवर्क लेयर के बीच में कौन सी लेयर पाई जाती है? तो फिजिकल और नेटवर्क लेयर के बीच में डाटा लिंक सेल लेयर पाई जाती है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय 18 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया था। कमांड को ले जाने वाली प्रक्रिया को हम एग्जीक्यूटिंग कहते हैं आईसीटी के अंतर्गत। कबड्डी की उत्पत्ति भारतीय उपमहाद्वीप के आधुनिक तमिल क्षेत्र में मानी जाती है कि हुई थी। कबड्डी शब्द तमिल शब्द के काई पीढ़ी से लिया गया है और जिसका अर्थ है हाथ पकड़ना। और कबड्डी आप लोगों ने खेला भी होगा, देखा होगा कि इसमें हाथ पकड़ते हैं, टच करने की कोशिश करते हैं। गदर पार्टी की स्थापना 21 अप्रैल 1913 को भारत को अंग्रेजों से स्वतंत्र कराने के उद्देश्य से अमेरिका और कनाडा में बसे भारतीयों द्वारा की गई थी। वह नेटवर्किंग उपकरण जिसका उपयोग कई नेटवर्कों को जोड़ने के लिए किया जाता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको राउटर कहते हैं। एली बेसन ने कहा था, मैं तो एक भारतीय नगाड़ा हूं जिसका कार्य सोते हुए को जगाना है ताकि वे अपनी मातृभूमि के लिए जागे और कार्यरत हो सके। कोयला खानों के प्रसिद्ध सिंगरौली उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो सिंगरौली उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित है। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी जिनका मूल नाम था मूल शंकर, और इन्होंने 1875 में मुंबई में जो है आर्य समाज की स्थापना की थी। महेंद्रगिरी चोटी पूर्वी घाट की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है और यह उड़ीसा राज्य के दक्षिण में स्थित है। नागार्जुन सागर सिंचाई परियोजना तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक का संयुक्त कार्य है। यानी नागार्जुन सागर सिंचाई परियोजना से लाभान्वित होने वाले 3 राज्य कौन है? तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है। क्वेश्चन बन सकता है इनमें से कौन सा राज्य नागार्जुन सागर सिंचाई परियोजना से लाभान्वित नहीं है? उनमें से 3 ऑप्शन ये दे देंगे, कोई अन्य ऑप्शन दे दिया जाएगा। भारत शासन अधिनियम 1861 के तहत बंबई, मद्रास और कोलकाता में उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई थी। देश में विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा बेंगलुरु में राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद यानी NAAC की स्थापना की गई थी सितंबर 1994 में। तो ये आज के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। मेरी आपको सलाह यही रहेगी कि इस तरह के वीडियो आप कम से कम 2 बार जरूर देखें, और यही नहीं, जितने भी पढ़ाई वाले वीडियो आप 2 बार देख के देखिए, एक ही वीडियो को 2 बार, तो उससे क्या होगा कि फैक्ट्स आपको ज़्यादा आसानी से याद होंगे। अगर आपने एक बार पढ़ाई वाला वीडियो पढ़ के छोड़ दिया तो फैक्ट्स आसानी से आपके मस्तिष्क पटल पर स्थान नहीं बना पाएंगे और एग्जाम के दौरान फिर ये कंफ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। टेस्ट सीरीज के लिए सार्थक क्लासेस आपके स्टोर माध्यम से आप जाके वहां से टेस्ट सीरीज कल आपसे ले सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, मैं आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।